जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ अफबाउ प्रिंसिपल। सो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इससे पहले एटम के स्ट्रक्चर में, एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, उसके सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जो सबको पता है, और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो शेल के अंदर अंदर सब शेल होता है, और सब शेल मीन्स ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होते हैं, तो वो हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ फिलिंग स्टार्ट होती है। यानी हम बात करें अगर शेल में, तो फर्स्ट शेल जो के शेल होता है, KLMN शेल आपने पढ़ा है। 2, 8, 18 एंड 32 रूल जो बताया गया था आपको कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, और उसमें एक एस ऑर्बिटल होता है, और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स में। और ये जो प्रिंसिपल दिया था उनका क्या नाम था? अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अफबाउ, उनका नाम है साइंटिस्ट का। द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। द वर्ड अफबाउ इज इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब जो चीज़ स्टार्टिंग होती है, और स्टार्टिंग किसी बेसिक इनिशियल से होके वो फाइनल स्टेज तक जाती है, यानी कि लोअर टू हायर की तरफ इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने में जैसे हम करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इसको मीनिंग समझाया गया है कि ये लोअर से हायर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। The principle states in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। यानी यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो हमेशा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है एनर्जी का। Electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled। यानी पहले वो लोअर एनर्जी में फिल होंगे, और पूरी तरह से जब लोअर फिल हो जाएगा तभी वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये जो है ये क्या है? शेल नंबर है। 1, 2 जो आ रहा है पहले नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपने पढ़ा है। तो यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि न्यूक्लियस होगा सेंटर में, उसके सराउंडिंग शेल्स होते हैं, और शेल नंबर बढ़ता जाता है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। ओके, और आपको पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सेकेंड शेल में एस एंड पी होता है, थर्ड में एस पी एंड डी होता है, एंड फोर्थ में एस पी डी एंड एफ भी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है। ओके, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है कि फर्स्ट शेल है 1 है, 2 सेकेंड शेल में 2 होते हैं एस एंड पी, थर्ड शेल में एस पी एंड डी भी होते हैं, लेकिन उससे पहले का आ गया 4s। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आता है। सो हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ एक्सेप्शन की बात हो रही है। केमिस्ट्री में अक्सर आपने जब भी पढ़ा है तो आपने एक्सेप्शंस को हमेशा साथ में पढ़ा ही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर भी कभी भी किसी भी रूल में एक्सेप्शन भी आपको मिल सकता है, और उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, और वो चीज़ें स्पेशली एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होती हैं जो एक्सेप्शन होता है। ओके, तो यहाँ ये 4s पहले कैसे आ गया? तो आप सिंपली पहले एक चीज़ इसको याद रखिएगा कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? 3d से लोअर होगी, इसी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होता है, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी में हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में हमें भी आगे बात करेंगे। फिर देखिए 3d के बाद 4p, 5s, 4d। अब देखिए फिर 4d से पहले 5s आ गया, यानी कि इसकी एनर्जी इससे लो होगी। फिर 5p, 4f, 5d, यानी कि ये कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4 वाले सीरीज़ में नहीं चल रहा है, तो इसे हमें याद रखना भी आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई गई है जो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, जो कि इस स्लाइड में है। देखिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये सीखना है कैसे लिखना है। सबसे सिंपल है ये कि s 7 तक होता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s,
6s एंड 7s, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये। ओके, फिर 1 में p नहीं होता तो आपको कहाँ से शुरू करना है, 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में p नहीं होता, वहाँ पे वैकेंट रहने देना है। और d जो स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ से आप लिखेंगे 3d, 4d, 5d, 6d, बस 7d नहीं होता। फिर f स्टार्ट होता है 4 से, 4f एंड 5f। ओके, ये क्या है आपको याद रखना है कि फर्स्ट शेल में आपने पढ़ा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मैक्सिमम 8, फिर 18 और 32। वही रूल है कि ये 1, 2, 3 एंड 4 शेल में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, इनके आप टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। फिर आपको ये सीक्वेंस लिखने के बाद देखिए ये एरो जो दिया है ऐसे लिखना है 1s, सीक्वेंस जो होता है वो 1s है। फिर एरो ऐसे 2s, यानी 1s के बाद आप यहाँ से काउंट करेंगे अपोजिट साइड से एरो के। ओके, 2s, फिर 2s के बाद क्या आएगा, 3s नहीं आएगा, फिर 2p, फिर 3s। ओके, सीक्वेंस क्या है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s। ओके, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। देखिए ऐसे सीक्वेंस चलेगा। तो आपने ये बनाया होगा और फिर आप इस वीडियो को अगेन आप रिपीट कर सकते हैं और आप ऐसे ही कॉपी में बना के खुद एरो बनाइएगा और फिर उसका सीक्वेंस ऐसे लिखिएगा, जैसे सीक्वेंस ऐसे लिखा जाता है। ओके, 1s, 2s, 2p ऐसे लिख के भी देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है 3s, फिर 3p, ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाएगा एंड सो ऑन। ये लिख के आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने अभी आपसे बात की थी कि यहाँ पर ये रूल जो है ये कैसे 4s पहले आ गया। तो यहाँ पर ये रूल प्लस एल रूल बोलते हैं इसे। ओके, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग जिसका मिनिमम नंबर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, यानी उसमें मिनिमम एनर्जी मानी जाती है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, जीमुथल क्वांटम नंबर। एन एंड एल आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट वन सिंपल रूल इज़ दैट द लोअर ऑफ द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, यानी एन प्लस एल वैल्यू जो भी काउंट करेंगे, जैसे 2p है तो एन क्या होगा 2 और p की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आया 3। ओके, फिर 2s में अगर करें तो 2 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और इसकी वैल्यू आई 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, मिनिमम नंबर वाले में 2। ओके, फिर यहाँ एग्जांपल देखिए 4s एंड 3d की बात करें तो यहाँ 4s में n की वैल्यू है 4, s की वैल्यू है 0, टोटल क्या आया 4। यहाँ पर 3 और d की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ टोटल क्या आएगा 5। सो मिनिमम कौन है 4। तो यहाँ पर देखिए 3d और 4s में पहले वैल्यू लोअर आने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ठीक है, तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द लोअर इज इट्स एनर्जी, यानी n प्लस एल की वैल्यू जहाँ कम आएगी वहाँ पर उसकी एनर्जी लोअर होगी, और लोअर एनर्जी में हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, ये आपका प्रिंसिपल है। इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अब देखिए कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों में इक्वल वैल्यू आए, द ऑर्बिटल विल लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी, यानी जब दोनों सिचुएशन बराबर हो n प्लस एल की वैल्यू, तब वहाँ देखेंगे कि n की वैल्यू जिसकी लो हो, यानी कि जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ओके, द s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस दैन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए s क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, पहले आता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी 1s, 2s, 2p, तो अब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, फिर इसमें फिल होगा, फिर इसमें फिल होगा। तो ये 2 है दोनों ही शेल नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल है, बट s और p में पहले s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच भी होते हैं। स्फेरिकल शेप होता है इसका और p का डम्बल।
टाइटली बाउंड दैन द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पी में ज़्यादा क्लोज होंगे इन कंपैरिजन टू डी। 2d तो होता नहीं है, ठीक है। फिर हम 3 की बात करेंगे, 3s 3p एंड 3d में अगर कंपेयर करें तो पहले s में, फिर p में, फिर d में। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल विल बी लोअर दैन दैट ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन which will have the less energy than that of d orbital electron and so on। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है s p d एंड f का। ओके तो जो न्यूक्लियस के क्लोज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली और टाइटली बाउंड होते हैं। ओके सो यहाँ एग्जाम्पल दे के समझाया गया इसमें कि हाइड्रोजन के लिए इन्होंने बताया था डी जनरेट ऑर्बिटल, यानी 2s में और 2p में एनर्जी जो है वो इक्वल है। यहाँ पर 3 में भी s p एंड d में एनर्जी इक्वल है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है। 1s की एनर्जी ये है, फिर लोअर कौन है 2s, उससे हायर है 2p, फिर 3s, फिर 3p और 3d हायर है और 4s उससे नीचे है। तो देखिए यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। ऊपर की तरफ जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम स्ट्रक्चर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि जो भी आप एनर्जी की बात